बैरागी बने तो जग छूटे, सन्यासी बने तो छूटे तन, महाकाल से प्रेम हो जाए तो छूटे आत्मा के सब बंधन। जय महाकाल, जय शिव भक्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं एक सच्ची कहानी, चिड़िया वाली बूढ़ी माँ और भगवान शिव भक्त। दो चिड़ियों की कहानी। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का मंदिर गुजरात में स्थित है। दोस्तों, कौन है ये चिड़िया वाली बूढ़ी माँ और कौन है ये शिव भक्त चिड़िया? आओ आज जानते हैं ये सच्ची कहानी। और हाँ शिव भक्तों, अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुने, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि यह एक पवित्र और शिव भक्ति की सच्ची कथा है। चिड़ियों की भगवान के प्रति भक्ति शायद हम पहली बार सुन रहे हैं, अतः भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें। और आज हमें ये भी ज्ञात होगा कि संपूर्ण कथा पूजा पाठ सुनने से क्या मिल सकता है, और जानेंगे बूढ़ी माँ कैसे फिर से जिंदा हुई और कैसे उनके अंदर जादुई शक्तियां आई। चलो सुनते हैं यह अमर कथा। तो भगवान से मत मांगो फल दाम, तजकर फल की कामना, करिए भक्ति निष्काम। नमः शिवाय। एक गोरिया पक्षी का जोड़ा बड़े ही सुंदर भगवान शिव मंदिर के पास एक पेड़ पर रहते थे। उस शिव मंदिर में सुबह शाम जब भी पूजा पाठ होता, आरती होती, तभी ये दोनों पक्षी मंदिर में आ जाते और मंदिर के एक कोने में बैठ जाते। वो दोनों गौरिया पक्षी पूरी कथा सुनते, और जब तक मंदिर में पूजा पाठ होता वो दोनों पक्षी बैठकर भक्ति में लीन हो जाते, घंटों भगवान की आराधना करते रहते। ये दोनों पक्षी इतनी भक्ति करते, निराधार भक्ति करते, उन्हें ये भी होश नहीं रहता कि उनके आसपास क्या हो रहा है। वो दोनों तन मन से भक्ति किया करते थे। और यह पक्षियों का रोज का यही नियम था। सुबह शाम जब भी मंदिर में घंटी बजती, आरती होती, तभी वे दोनों गौरिया मंदिर में पहुंच जाते और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाते, और उसके बाद अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खाना दाने की व्यवस्था करते। इन दोनों चिड़ियों का यही नियम था। और भक्तों, इसी शिव मंदिर के पास में ही एक बूढ़ी माँ का घर था। उनके कोई संतान नहीं थी, वह अकेले ही अपने घर में रहती थी। उस बूढ़ी माँ की देखभाल के लिए उनका सगा कोई नहीं था, वह अकेले ही अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उस बूढ़ी माँ को पक्षियों के प्रति बड़ा लगाव था। वह रोज सुबह शाम अपनी छत पर पक्षियों के लिए खाने के लिए दाना डालती और पीने के लिए पानी रखती थी। बूढ़ी माँ ये रोज करती थी। ये बूढ़ी माँ का रोज का काम था। वो दोनों गौरियां उस बूढ़ी माँ की छत पर आते और आराम से खुद भी दाना खाते, और वहीं से अपने बच्चों के लिए भी खाना लेकर चले जाते। उन दोनों पक्षियों का आसानी से जीवन यापन हो रहा था। उस बूढ़ी माँ के कारण पक्षियों को आसानी से खाना मिल रहा था। उन्हें इधर उधर ज्यादा भटकना नहीं पड़ता था, और वो निश्चिंत होकर आराम से भगवान शिव की आराधना कर पा रहे थे। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। थोड़े समय के बाद एक दिन की बात है, वो बूढ़ी माँ बीमार हो जाती है। वो अपने बिस्तर पर पड़ जाती है। उनका कोई रिश्तेदार या घर में कोई सदस्य तो था नहीं जो उनका इलाज कराता, खाना खिलाता, उनका ध्यान रखता। इसलिए वह अपने बिस्तर में पड़ी रहती और बीमारी में तड़पती रहती। अब वह अपनी छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी भी नहीं डाल पा रही थी। उधर वो दोनों गौरिया पक्षी छत पर आते, पर उन्हें छत पर दाना पानी नहीं मिलता था। वो दोनों पक्षी परेशान हो गए और वो सोचते हैं, ये बूढ़ी माँ कहाँ चली गई है? अब वो हमारे लिए दाना पानी क्यों नहीं रख रही है? दोनों पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं, फिर तीसरा दिन भी हो जाता है। अब चिड़ियों का जोड़ा रह नहीं पाया और उन दोनों ने बूढ़ी माँ को खोजने का निश्चय किया। गांव देख लिया, उन्हें बूढ़ी माँ कहीं नहीं मिली। फिर उन्होंने आसपास के जंगल में भी खोजा, परंतु बूढ़ी माँ नहीं मिली। अब दोनों पक्षी थक भी गए थे, परेशान होकर बोलने लगे, बूढ़ी माँ कितनी अच्छी थी, वो हमारे लिए दाना डालती और रोज हमारे लिए पानी रखती थी और दूसरे पक्षियों का भी ख्याल रखती थी। बूढ़ी माँ कहाँ चली गई है? फिर उन्होंने सोचा, हमने बूढ़ी माँ को सब जगह देख लिया, परंतु हमने उन्हें उनके घर में तो देखा ही नहीं। और ये सोचकर वो बूढ़ी माँ के घर की तरफ उड़ चले। घर पहुंचने के बाद वो बूढ़ी माँ के कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि बूढ़ी माँ बिस्तर पर लेटी हुई है। उनके शरीर में कोई हलचल भी नहीं हो रही है और उनके चारों तरफ मक्खियां भीन भीना रही है। वो दोनों पक्षी बूढ़ी माँ के ऊपर से मक्खियों को अपने पंखों से उड़ाने लग जाते हैं
और बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं, परंतु बूढ़ी माँ के शरीर में कोई हलचल नहीं होती है। तब नर पक्षी बोलता है, हे प्रिय, बूढ़ी माँ अब नहीं रही है, वो इस दुनिया से जा चुकी है, बूढ़ी माँ बिना इलाज और दवाई के कारण मर गई है। दोनों पक्षी बहुत निराश और दुखी हो जाते हैं। अब हमारे लिए हर रोज छत के ऊपर दाना कौन डालेगा और पीने के लिए पानी कौन रखेगा? अब दोनों पक्षियों को दाना चुगने दूर दूर जाना पड़ता। अब ऐसे ही शाम हो जाती है। फिर मंदिर का घंटा बजता है, आरती शुरू होती है। दोनों पक्षी मंदिर में पहुंचते हैं और अपने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की भक्ति करने लगते हैं। उनका जप करने लगते हैं। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटे बीतते हैं। इसी तरह बहुत लंबा टाइम बीत जाता है। बिना खाए पिए लगातार महादेव की भक्ति करते रहते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं, हफ्ते और महीने बीतते हैं। 2 महीने निकल जाते हैं। उन पक्षियों ने महादेव की भक्ति करना नहीं छोड़ा और महादेव की भक्ति करते रहे। ये देखकर भगवान शिव बहुत खुश होते हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं और दर्शन देते हैं और बोलते हैं, हे गौरिया, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हुआ। मांगो तुम्हें अपने लिए क्या चाहिए। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हुआ हूं। छोटी सी जान होते हुए भी इतनी गहन तपस्या की है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हें क्या पाना है, बताओ तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगा। इस पर दोनों गौरियां बोलती है, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारी उस बूढ़ी माँ को फिर से जीवित कर दो, उन्हें हमें लौटा दीजिए, उनमें फिर से जान फूंक दीजिए, बस हमें यही चाहिए और कुछ नहीं। भोलेनाथ बोलते हैं, ये सृष्टि का नियम है, इस पृथ्वी पर जो पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना ही है, और जब मर जाता है तो कैसे जीवित हो सकता है? मैं सृष्टि के चक्र में कैसे बाधा बन सकता हूँ? तुम कुछ और मांग लो। तब उस चिड़िया ने बोला, नहीं भोलेनाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारी बूढ़ी माँ चाहिए, आप उन्हें हमें वापस कर दो। तब भोलेनाथ बोल, हे पक्षियों, बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उनके शरीर को कीड़े खा रहे हैं, मैं उन्हें कैसे ठीक कर सकता हूँ? जब उनका शरीर ही नहीं रहा तो मैं उन्हें कैसे ठीक कर सकता हूँ और प्राण कैसे फूंकूं? दोनों पक्षी, दोनों जोड़ा चिड़िया हट करने लग जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आपने हमें वचन दिया है कि तुम जो मांगोगे मैं वो तुम्हें दूंगा। तो प्रभु, आप अपने वचन से पीछे हट रहे हो। हे भोलेनाथ, आप अपने वचन से हट नहीं सकते हो। तब महादेव ने कहा, हे पक्षियों, मैं तुम्हारे हट के आगे विवश हूं और अपने वचन के आगे। और अब इस प्रकार से भोलेनाथ ने उस बूढ़ी मां ले क्षतविक्षत शरीर को ठीक किया, फिर उसमें प्राण फूंक दिए। अब इस प्रकार से बूढ़ी मां फिर से जीवित हो गई और अपने सामने भगवान भोलेनाथ को देखकर वह बूढ़ी मां भाव विभोर हो जाती है, बड़ा ही प्रसन्न होती है और बोलती है, मेरे जन्मों जन्मों के पाप आपके दर्शन मात्र से कट गए, आपने मुझे दर्शन दिए। हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था जो आपने मुझे जीवित किया? तब भगवान शिव ने कहा, हे बूढ़ी मां, तुम्हें मैंने तुम्हारे कारण जीवित नहीं किया, मैंने तो तुम्हें उन दोनों पक्षियों के लिए जीवित किया है। इन दोनों पक्षियों ने मेरी निराधार भक्ति की, दिन रात बिना कुछ खाए पिए मेरी पूजा की, अपने एक पैर पर खड़े होकर मेरी आराधना की, इसी कारण मैंने तुम्हें जीवित किया है। मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया है। जो तुम आज इस धरती पर जीवित हो वो पक्षी कोई और नहीं, तुम्हारी छत के ऊपर जो गौरिया जोड़ा दाना चुगने आता था, उन्होंने ही ये भक्ति की है, उसी कारण से तुम आज जीवित हो। बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उस बूढ़ी माँ ने भगवान शिव को दंडवत प्रणाम किया और फिर भोलेनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वह बूढ़ी माँ फिर से छत के ऊपर दाना डालने लगी, पानी रखने लगी, और वो गौरिया पक्षी का जोड़ा उस माँ की छत पर आते, दाना चुगते और पानी पीते। तब उस माँ ने गौरिया पक्षी से कहा, हे पक्षियों, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, भगवान भोलेनाथ की आराधना की, तुमने अपने लिए ना मांगकर मेरे लिए मांगा। हे पक्षियों, मैं चाहती हूं तुम मेरे घर में आकर रहो और मेरी आंखों के सामने रहो। अब यह सुनने के बाद दोनों पक्षी बूढ़ी माँ के घर पर रहने लगे। अब इसी प्रकार दिन बीतने लगते हैं और उस बूढ़ी माँ के चर्चे गांव गांव में फैल जाते हैं।
दूर दूर तक फैलने लगते हैं कि एक बुरी माँ है जो मरकर भी जीवित हो गई है और उनमें अजीब शक्तियां आ गई हैं। अब इसी तरह से एक एक करके लोग अपनी परेशानी, दुख, अपनी बीमारी का कारण बुरी माँ को आकर बताते। बुरी माँ भगवान भोलेनाथ के नाम की पूजा पाठ कर देती और इस तरह से लोगों के दुख दूर होने लगे। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे। उस बुरी माँ की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी और दूर दूर से लोग उस बुरी माँ के पास अपना इलाज कराने आने लगे। और अब इस प्रकार से बहुत दिन हो जाते हैं। वह बुरी माँ उसी स्थान पर जीवित समाधि ले लेती है, अपने उसी घर पर जहां वह रहती थी। आज उसी घर पर एक भव्य मंदिर है। यह मंदिर गुजरात में स्थित है। चिड़िया वाली बुरी माँ के नाम से वह मंदिर जाना जाता है। उस मंदिर पर एक गौरिया पक्षी का जोड़ा आपको हमेशा देखने को मिलेगा। और भक्तों, उस मंदिर की दूर दूर तक ख्याति है। और कहा जाता है, किसी को भी कोई तकलीफ रहती है, कोई शारीरिक कष्ट रहता है, कोई रोग रहता है, वहां जाने पर, भक्ति करने पर, पूजा पाठ करने पर वो तकलीफ, वो रोग ठीक हो जाता है। दोस्तों, इस गौरिया पक्षी ने उस बुरी माँ को कैसे अपनी अखंड भक्ति से जीवित कर दिया। भोलेनाथ की कृपा से वह बुरी माँ जीवित हो जाती है और भोलेनाथ की पूजा पाठ से लोगों का कल्याण करने लगती है। तो हमें इस कहानी से एक सीख मिलती है कि हमें कभी किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होना चाहिए। जब तक बुरी माँ जीवित थी, वो दोनों पक्षी उस पर आश्रित थे। बुरी माँ के मरने के बाद वो पक्षी परेशान होने लगे कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। अब इसी कारण से उन्हें कष्ट होने लगा, क्योंकि उन्हें अब आदत नहीं रही थी भोजन खोजने की। उन्हें रखा रखाया भोजन मिल जाया करता था। इसीलिए कभी भी कठिन परिस्थिति आने पर अपने आप को तैयार रखना चाहिए। हमें किसी और के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आज वह इंसान मेरे लिए है, कल वो मेरे लिए नहीं रहे, तो अपने आप को कैसे संभालूंगा, ये सोचना चाहिए कि हम अगर भगवान की सच्चे मन से निराधार भक्ति करेंगे तो हमें उस भगवान के दर्शन जरूर होंगे और हमारे पाप जरूर कटेंगे, हमारा दुख अवश्य दूर होगा। बस जरूरत है तो मन में सच्ची श्रद्धा की, सच्ची भक्ति की, जो उस गौरिया पक्षी ने की। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में, महाकाल से बड़ा न कोया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों। जय बाबा भोलेनाथ की जय।